बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी 7 क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 करने से पहले आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं सारे आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेटेड ही हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है कि जब एक चीज़ बढ़ती है हमारे पास तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, तो अगर ये 40 रुपये का आ रहा है तो 2 मार्कर कितने के आएंगे? 80 रुपये के, 3 आएंगे 120 रुपये के और 4 आएंगे जी 160 रुपये के। इसी तरह ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है कि एक चीज़ जब हमारे पास बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। जैसे ये मार्कर बढ़ रहे हैं तो इसके पैसे भी बढ़ेंगे, अगर मार्कर कम होंगे तो पैसे भी कम होंगे। इस तरह अगर आप अपनी एक बुक खरीदते हैं तो बुक अगर 50 रुपये की है, 2 अगर खरीदेंगे तो 100 रुपये की होगी। जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतने ज़्यादा पैसे, जितनी कम बुक्स होंगे उतने कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या तो आप दोनों एरो ऊपर लगा लें या फिर आपको दोनों ही नीचे करने पड़ेंगे। तो दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आइए आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह इसका क्लियर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, आपने बुक्स पास रख लेनी है और स्टेटमेंट पे गौर करना है जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें वो कह रहा है अ वर्कर इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 डेज। एक वर्कर है वो 6 दिन काम करता है और उसको जो पैसे मिलते हैं वो 2130 रुपये मिलते हैं। दो चीज़ हमारे पास आ गई, एक तो आ गई पेमेंट और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गए डेज़। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ 9230, वो कह रहा है जी एक महीने के उसको मिले हैं 9230 रुपये। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज ही वर्क इन अ मंथ, तो आपने ये फाइंड करना है कि उसने एक महीने में कितने दिन काम किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक आदमी जितने दिन ज़्यादा काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे ज़्यादा, अगर थोड़े दिन काम करेगा तो पैसे भी उसको थोड़े ही मिलेंगे। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी होगी हमेशा हमने उसको पहले ही लिखना है, तो हमने डेज़ फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले डेज़ और यहाँ पे आप लिख लेंगे रुपीज़ लिख लें जी, या वेजेस भी आप इसकी लिख सकते हैं, तो रुपीज़ ठीक है। चलो अब देखें, पहले हमारे पास 6 डेज़ के उसको मिलते हैं 2130 रुपये और कितने दिन के मिलेंगे उसके आप एक्स लगा दें यहाँ पर 9230 रुपये। तो हमने फाइंड करना जी ये 9230 रुपये कितने दिन के उसको मिलेंगे। अब आपने देखना कि ये डायरेक्ट है या कौन सी प्रोपोर्शन है, एक डायरेक्ट होती है एक इन्वर्स होती है, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर थोड़े दिन काम करें थोड़े पैसे, आप पैसे ज़्यादा मिलें ज़्यादा दिन काम किया होगा इसने, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ कम हो गई हैं, दोनों बढ़ेंगी। तो ये आपके इसके दोनों एरो ऊपर लगा देने या दोनों नीचे लगा कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर नीचे वाली ऊपर लिख लें, ऊपर वाली नीचे, इसकी भी नीचे वाली ऊपर लिखी जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे नीचे आप लिखेंगे। तो इसकी आप कटिंग कर दें, देखिए पहले 0 0 से कैंसिल हो गया और अब आप क्या करेंगे, ये जो 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो ला के इसको कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 213 मल्टीप्लाई 6। तो अब 6 की और 213 की कटिंग करें, 3 2 6, 3 7 21, 3 1 3। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, x इज इक्वल 923 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई 2। अब जो हमारे पास जो आसान तरीका है हम इनको कटिंग करेंगे। कटिंग जो है ना वो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो उससे जो आसान तरीका हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 71 को बाहर रख के और 923 को अंदर रख के, तो अगर हम इसको 1 से करें तो ये 1 से तो हो गया जी 71 और 71, तो 1 आ गया, 2 आ गया, ये नीचे आ गया, 3 सेम टू सेम। अब 71 को 3 से अगर हम करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, 3 1 3, 3 7 21। तो ये हमने 3 से किया इसको, 3 2 1 3 हमारे पास पूरा हो गया। अब जो है हमारे पास जो आंसर है वो देखिए जी, इन दोनों को काट के हमारे पास 13 आंसर आ गया। 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 2 के साथ, तो 13 2 26। तो अब आप ये देख सकते हैं जी उसने 26 डेज़ काम किया है तो उसको 9230 रुपये मिले हैं। 6 दिन काम किया था 2130 रुपये मिले थे। थोड़े दिन काम किया थोड़े पैसे, ज़्यादा दिन काम किया तो उसको ज़्यादा पैसे मिल गए। तो ये
क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सुने पहले आप ध्यान से जी। उज़ैर टेक 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जी 50 मीटर का जो फासला है वो तय करने के लिए उज़ैर को 75 यानी कि 75 कदम चलना पड़ता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। ज़ाहिर है अगर 75 स्टेप में वो 50 मीटर फासला तय करता है तो 375 स्टेप्स में वो कितना फासला तय करेगा, तो ये हम फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे पहले डिस्टेंस, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको पहले लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लिख लें डिस्टेंस और यहाँ पे स्टेप्स। जी पहले जो डिस्टेंस है उसका वो है जी 50 मीटर। स्टेप्स कदम कितने चलता है जी 75। कितना डिस्टेंस कवर होगा अगर वो जो स्टेप्स हैं 375 यानी कि चले। अब जैसे कि आपको देख के ही इसका पता चल रहा है कि अगर वो ज़्यादा ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा फासला तय होगा, तो कम चलेगा तो कम फासला तय होगा। तो ये डायरेक्ट ही है, इसके आपके एरो ऊपर ही आने। कहने के ये जो 6.2 के जो 4 से लेके आगे को ऐसे ना उन सब में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही यूज़ हो रही है, सारे एरो ऊपर ही आने हैं। तो नीचे वाली ऊपर लगा दें, ऊपर वाली नीचे लगा दें। वाली यहाँ पर 375 ऊपर चला गया और 75 नीचे आ गया। और मज़ीद आपने अगर इसको सॉल्व करना है तो 375 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड हो रहा है 50 इधर आके इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इसकी कटिंग करें, वैसे 5 से भी हो रही है तो मैं इसकी 25 से कर लेता हूँ, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 25 वन था 25 को 2 तक पढ़ेंगे ना तो ये 50 आ जाएगा, और 25 को 3 तक पढ़ेंगे तो ये 75 बन जाएगा ऐसे। अब हम उसकी कटिंग करते हैं 3 के साथ। 3 वन था 3, 3 2 दा 6, 7 में से 1 बच गया, 15 हो गए। 3 5 दा 15, 125 आ गया ऊपर हमारे पास। नीचे आप इधर कर लेते हैं इसको, देखिए x इज इक्वल 125 ऊपर आ गया और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, नीचे वाले की वैल्यू नहीं होगी। तो 125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें ना, 2 5 दा 10, 1 कैरी 2 2 दा 4, 1 5 2 1 दा 2, तो 250 मीटर दूर हो जाएगा। अगर वो कितने कदम चलेगी 375 कदम चलेगा तो 250 मीटर दूर जाएगा। तो इसको देख के आपको आइडिया हो रहा है कि अगर वो थोड़े स्टेप चल रहा है तो थोड़ा फासला तय हो रहा है, ज़्यादा स्टेप चल रहा है तो फासला भी ज़्यादा तय हो रहा है। तो ये इन दोनों में रिलेशन कौन सा दी, ये डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं। नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट सुनिए ज़रा ध्यान से जी। इफ़ 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिनके 2 बॉक्सेस हैं तो वो स्पेस कवर करते हैं जी 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेस होगी हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब और 2 बॉक्सेस हैं। उसके बाद हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच 175 बॉक्सेस। अगर 2 की जगह पे 170 बॉक्सेस आ जाए, 175 बॉक्सेस हो जाएँ तो कितनी स्पेस चाहिए होगी, तो वो उधर हम लगा लेते हैं जी x। तो यहाँ पर भी सिंपल ही आप देखिए, अगर 2 बॉक्सेस 500 यानी कि जगह घेरे हैं तो 175 बॉक्सेस कितनी जगह घेरेंगे, तो ज़ाहिर बॉक्सेस ज़्यादा हैं तो स्पेस भी ज़्यादा वो लेंगे। तो इसका एरो पहला भी ऊपर ही आएगा, दूसरा भी ऊपर ही आएगा। यहाँ पर x ऊपर आ जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 175 ऊपर और 2 इसका आ गया नीचे। तो मज़ीद इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये 175 डिवाइडेड बाय 2, ये 500 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में सेम ही आपका आ रहा है। तो बस कटिंग करनी है आपको आनी चाहिए। इसकी कटिंग करें, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 दा 10, 0 सेम आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आ गया, इसको 175 को और 250 को मल्टीप्लाई करके आएगा। 250 हम ऊपर लगा लेते हैं, 175 नीचे लगा लेते हैं। 5 0 0, 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 2 दा 10 और 2 12, क्रॉस लगा दें। 7 0 0, 7 5 दा 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 7 2 दा 14, 14 और 3 प्लस कर लें, 17 आ गया, 2 क्रॉस लगा लें। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0, 1 5 दा 5 और 2 1 दा 2, 0 5 7, इनको प्लस कर लें। 7 1 8, 8 में अगर आप 5 प्लस करें 13 हो गया, 1 कैरी, तो 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 3 7 5 0।
तो इतनी स्पेस वो लेंगे 4375 सेंटीमीटर क्यूब। जो उसके साथ यूनिट होगा आपने स्पेस के साथ भी वही यूनिट लगाना होगा। तो अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, वो करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसकी स्टेटमेंट लिखना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि इसमें उसने हमें 2 चीज़ें दी हैं और ये क्वेश्चन भी जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन से होगा। जो कि पीछे वाले क्वेश्चन थे 4, 5 और 6 वो डायरेक्ट से हुए थे और ये होगा इन्वर्स से। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ क्योंकि इसका जो है आप कॉन्सेप्ट दोबारा जो है 6.3 में आपको मैं डिटेल से फिर करवाऊँगा क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट के होंगे और कुछ इन्वर्स के होंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि हमारे पास अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी और एक चीज़ अगर कम होगी दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। तो इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मैन एंड डेज है। मैन डेज, आप अगर देखें घर आप तमीर कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ पर 2 आदमी लगाएंगे तो उन्होंने क्या करना जी, दिन ज़्यादा लगाएंगे। अगर आपने 3 आदमी लगा दिए तो दिन जो है वो आपके कम लग देंगे। अगर आप 4 आदमी काम पे लगा देंगे दिन आपके और कम हो जाएंगे। यानी कि अगर आप जितने आदमियों की तादाद बढ़ाते जाएंगे आपका काम उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप आदमी जो है वो थोड़े लगाएंगे काम आपका लेट ख़त्म होगा। उसके बाद दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो है जी स्पीड एंड टाइम। अगर आप स्पीड अपनी तेज़ रखेंगे, स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगेगा। अगर आपने स्पीड कम कर दी तो टाइम आपका ज़्यादा लगेंगे। 2 इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल थी वे मैंने आपको बता दी हैं। तो इसका इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं से एग्जांपल से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो क्या होगी। ये दोनों जो हैं इसके पार्ट वो इन्वर्स प्रोपोर्शन से होंगे। तो आइए करते हैं अब ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसकी स्टेटमेंट पे आप गौर करें। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज। एक आर्मी का कैंप है, उधर 60 दिनों का खाना है और 200 आदमी है उधर। 200 आदमी इनके खाना खाएं रोज़ाना तो वो 60 दिन निकल जाते हैं। तो द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस, कहता है कितने, हाउ लॉन्ग विल द फूड लॉस, कितने दिन खाना चलेगा। अगर आदमियों की तादाद कितनी रह दी 160, 40 आदमी उसने कम कर दिए हैं। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो इसमें आप पहले लिखें जी, हमने फाइंड क्या करना है जी, डेज़ फाइंड करने हैं। तो डेज़ हम पहले लिख लेते हैं और जो है मैन बाद में लिख लेते हैं। पहले जो डेज़ है हमारे पास वो हैं जी 60। अगर कितने आदमी हों जी, 200 आदमी हों, तो अगर आदमी 160 हो जाएं तो कितने दिन खाना चलेगा। अब आप देख सकते हैं अगर आदमी ज़्यादा होंगे खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आदमी कम होंगे खाना लेट ख़त्म होगा। तो इसमें हमेशा आपने पहला ऊपर रखना तो दूसरा नीचे लगाना होता है क्योंकि एक बढ़ रही है कम हो रही है। तो इसमें एक्स नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। यहाँ पर मेन चीज़ है जब एरो नीचे होगा तो ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली नीचे ही आएगी। तो अब ये 60 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर ला के आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 0 इससे काट दें। तो यहाँ पर इन दोनों की कटिंग कर लें आप, 4 से काट लें, 4 5 20, 4 4 16, तो 4 1 4 2 कैरी, 4 5 20। तो ऊपर हमारे पास 5 और 15 बच गया, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 5 × 15। तो अगर 5 का टेबल हम 15 तक पढ़ें तो ये हमारे पास 75 आंसर आ जाएगा। तो 75 डेज़ चलेगा। क्यों कि आदमी जो है वो 40 कम हो गए इसलिए खाना लेट ज़्यादा दिन निकाल लेगा। अब जो बी पार्ट है उसका, उसमें आप इसका कंपैरिजन देखिए क्या होगा कि उसने हमें क्या किया, द नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड, आदमी बढ़ा दिए हैं। पहले 40 आदमी कम किए, अब 40 आदमी बढ़ा दिए हैं। पहले 200 थे, अब 240 हो गए हैं। तो अब इसका हम देखते हैं जी क्या आंसर बनता है। सारा जो इसका आंसर है वो जो थोड़े दिन ही आएगा। डेज और मैन, डेज हमारे पास हैं जी 60 पहले और जो मैन है वो 200 हैं। अब जो मैन है वो हो गए हमारे पास 240, डेज़ कितने होंगे ये फाइंड करना आपने। तो इसका भी एक एरो ऊपर दूसरा नीचे ही है क्योंकि ये भी इन्वर्स ही है। तो एक्स ऊपर हो गया, 60 नीचे आ गया, यहाँ पे 200 ऊपर ही रहेगा, 240 नीचे आ जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो ला गया आप। तो इसकी देखें आसान सी कटिंग है, 0 से काट दें, 6 1 6,
6 4 ज़ा 24, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 0 साथ आ गया। क्योंकि कह लें कि इसका हमारे पास 50 दिन, यानी कि कितने दिन का फ़र्क पड़ गया, 10 दिन का फ़र्क पड़ गया 40 आदमी बढ़ने से। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया।